टाइप नंबर सेकंड है चक्रवृद्धि ब्याज का कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि आपकी दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो कि टाइम कितना दे रखा है, आपने बोला 2 साल, कितना गुना दे रखा है 9। अब ये बताओ कि किसकी पावर 2 करें कि 9 गुनी हो जाए, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 2। ये लो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना कि भाई 2 के और इधर क्या कर दोगे आप 3 का, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सीधा सा निकालना आपको ना, कुछ करना ही नहीं है। और अगर मैं इसमें पूछा क्या ब्याज की दर पूछा है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 9 गुना यानी स्केयर कर रहे हैं तो 100 इंटू 2 यानी 200%। ठीक है आगे देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अगला क्वेश्चन देखो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है। ठीक है तो ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए। क्या करोगे, सेम इक्वेशन हो गया, ट्रिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं 400। ठीक है परसेंट। और कितने वर्ष के लिए दे रखी है, ये तो होगी 1 वर्ष के लिए। इसने पूछा कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो 4 का भाग दे दो, कितना आ गया 100%, इसका आंसर आ गया। ठीक है बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। अगला देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इस बार इसने पूछा क्या है, तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है आपको क्या करना है कि 2 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुणी, मतलब 2 की पावर 1 बराबर कितनी होगी 2 गुणी होगी। तो 8 के लिए क्या करेंगे, n की पावर कितनी लगाएं कि 8 आ जाए, n की पावर 3, ये क्या होता है 8 की पावर 1/3 यानी 2। ठीक है और इसने पूछा क्या है कि अपने को गुणी कितने करनी है 8 गुणी करनी है, यानी 3 जो n का मान आया है उससे आप क्या कर दोगे इसका गुणा कर दोगे, यानी 6 साल में वो कितनी हो जाएगी 8 गुणी हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट टाइप लगा देना। टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो, किसी धनराशि का 4%, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दे रखा है पहले ना, 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये है। उसी धनराशि का उतनी ही समयावधि के लिए, उसी धनराशि का उतनी ही समयावधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो इसके भी 2 तरीके हैं, पहले हम करेंगे बेसिक से और फिर क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले बेस पर करेंगे। देखो कैसे करना है आपको। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर, ठीक है, आर दे रखा है, टाइम दे रखा है, एसआई दे रखा है। हमें पता है कि एसआई बराबर कितना होता है, पी आर इंटू टी बटे 100। एसआई कितना दे रखा है 80, पी अपने को पता नहीं, आर कितनी है 4%, टाइम कितना है 2 बटे 100। ठीक है, इतना करना है। 4 दूआ 8, 8 से 8 यानी 10 बार, तो P बराबर यहां से क्या आ गया, 1000 रुपये आ गया। किसके लिए आ गया, साधारण ब्याज के लिए। आगे क्या दे रखा है, उसी धनराशि का, यानी धनराशि कितनी रहेगी 1000 रुपये। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, P 1000 हो गया इंटू 1 प्लस R कितना है 4, और 4% कितने सालों के लिए, 2 के लिए। तो मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्टली लिख लो 104 इंटू 100, 104 इंटू 100। ठीक है, ये कितनी बार गया, 5 और 2 26, 25, 26 और 25, 25 को किया 4 से, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। इसको कर दो 4 से, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30, 6 चौक 24, 2704। इसमें भाग किसका दे दोगे, 25 का, 25 का 25, 0, 25 8 200। ठीक है, 25 का 25, 108.16। ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर 100 नहीं था, यहाँ पर क्या था 1000 था ना, 1 पॉइंट और लगा देना। तो 25 चौक 100 यानी 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 26 इंटू 26 बट्टे में हो जाएगा 25। 5 से वापस काटो 8, ये कितनी बार गया 5 बार। 26 का 676 को 8 से गुणा करो, 8 छक्के 48, 7 56 और 60, 48 और 6 54, 54 08 को आप 2 से कर लो, इसमें भाग दे दो 10 का, यानी 1081.6 माइनस कितना हो जाएगा 1000, यानी आंसर क्या आएगा 81.6 रुपये। उसका क्या मिल जाएगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको सिंपल तरीके से, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उससे क्या होगा। और उसके अलावा इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लो। यानी 3 तरीके बताऊंगा मैं इसमें आपको। पहला बेसिक हो चुका है, दूसरा अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, 200 प्लस R बट्टे 200 बराबर SI बट्टे CI। क्या SI और CI इसमें दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें 200, R कितना है 4% बट्टे 200, क्या CI दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या SI दे रखा है, दे रखा है, कितना है 80 रुपये। ये कितना हो गया 204 बट्टे 200 बराबर CI बट्टे 80, 1 से 1। अब क्या करोगे, 204 इंटू 8 बट्टे में क्या कर दोगे 20 का भाग दे दो, 4 दुआ 8, 5 चौक 20, इसमें भाग दे दो 5 का, कितनी बार 8 पंजा 40, 1 और 6 81.6, और उसमें भी कितना आया था 81.6। यानी ये होता है आपका फॉर्मूला बेस। ठीक है, बेसिक हो गया, फॉर्मूला हो गया। एक ट्रिक से और देख लो कैसा है, जो सबसे सिंपल है। यानी एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड आपको बता दिए, जो पसंद आए उसको रख लेना। तीसरा सबसे आसान है, जो बहुत काम आएगा हर क्वेश्चन में। देखो कैसे, 2 साल के लिए ये लो पहला, ये लो दूसरा साल। क्या क्या ज्ञात करना है, SI और CI।
उसने क्या बोला कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना 80 रुपये है, और साधारण ब्याज क्या होता है हर साल पर सेम रहता है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 40 रुपये इसमें 40 इसमें। आपने बोला ठीक है। दूसरा देखो सीआई पहले के लिए 40 और 40 हो गया, लेकिन फिर क्या किया उसने 40 पर क्या लगा देगा 4% और लगा दिया उसने। तो ये कितनी बार 25, 8 और 5, 8 में भाग दो किसका 5 का, 5 एकम 5, 1.6 कितना आ गया 1.6। 2 साल का एसआई पूछे, ये लो एसआई कितना 80 था। 2 साल का सीआई पूछे तो 40 और 40, 80 और 1.6 कितना हो गया 81.6। एक ही क्वेश्चन के कितने मेथड हो गए 3 हो गए। ये आपको अगर आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका है, वरना तीनों तरीके है, जो अपनाना चाहो अपना लेना। आगे चलो। ब्याज की किसी वार्षिक दर से, क्वेश्चन क्या है, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का, किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है, 260 रुपये है, ठीक है। तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसने दे रखा है 540.80 रुपये है, 540.80 रुपये है। तो आपको ज्ञात क्या करना है इसके, तो ब्याज की वार्षिक दर कितने परसेंट है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितने परसेंटेज है। क्या करना आपको, वही 2 साल का दे रखा है, ये लो पहला साल, ये लो दूसरा साल। क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है और सीआई दे रखा है। उसने क्या बोला है कि ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है 260, और साधारण ब्याज क्या होता है, जो पहले साल वही दूसरा साल, ये लो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल तो सेम रहेगा, फिर वो क्या लग जाएगा कि जो राशि आपको दे रखी है ना उसी पर ब्याज लग जाता है। और अपने देखा कि 520 तो हो चुके, बचे कितने 540.80 में से क्या निकाल दोगे 520, यानी 20.80 अलग से बच गया, ठीक है। अब क्या करना, दर निकालनी है, तो 20.8 तो अलग से बच गया 80, किस पर 260 पर, इंटू क्या कर दोगे 100, 1 2 से 2, ये कितना गया 104, और ये कितनी बार 13 ठीक कितना होता है 104, क्या आंसर आ गया 8%। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इतना याद होना चाहिए कि 1 वर्ष का ब्याज दे रखा है, तो 260 हो गए। उसके बाद सीआई क्या होता है 260 तो हो गए, लेकिन अलग से क्या बचा, ब्याज पर ब्याज और लगा, जो कितना हो गया 20.8 या 20.80, जो किस पर निकाल लेंगे अपने 260 पर, क्योंकि सीआई 1 साल का कितना था 260 था, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, यानी 8% इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आगे देखो, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है
400 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 450, 400 रुपये है तथा दूसरे वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज उसने दे रखा है 450 रुपये है। तो आपको ज्ञात क्या करना है उसके अंदर, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब इसको या तो आप लैंग्वेज में लिख लो या आपको सिंपल सा पता चल गया। क्या पता चल गया कि वही SI और CI दे रखा है, ये लो, ये क्या पहले साल का, ये दूसरे साल का। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400, तो पहले का भी कितना होगा 400 होगा, ये लो। चक्रवृद्धि ब्याज भी 400 और 400, फिर क्या किया उसने, ब्याज पर ब्याज जो कितना है 50 रुपये, ये लो 50 रुपये। ठीक है, निकालना क्या है 50 किस पर, 400 पर इंटू 100, ये क्या 4 बार 12 सही 1/2%, जिसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, अगला इसने दे रखा है 2000 रुपये का मिश्रधन, 2000 रुपये का मिश्रधन कितना दे रखा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है 2420 रुपये हो, 2420 रुपये हो, तो वह समयावधि बताओ, यानी कितने समय का था वो आपको बताना है। कैसे बताओगे, देखो आपको क्या करना है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, अपने कहां से कहां गए, यहाँ 10% का मतलब क्या हो गया कि 10 पर कितना हो रहा है 11 हो रहा है, क्योंकि 1/10 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 2000 था, 2000 से कितना हो गया 200, 2420, जीरो से मैंने जीरो काट दिया। ठीक है, ये क्या हो गया 100 और ये क्या हो गया 1 2 1। इसको देखने पर आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर मैं ये कर दूं 10 का स्क्वायर, ये कर दूं मैं 11 का स्क्वायर, तो क्या चीज आ रही है, ये चीज मैंने यहाँ की थी। ठीक है, अगर आपको समय अवधि पूछा है समय, तो क्या करोगे, पावर कितनी है 2 हो रही है, यानी सीधा सा आंसर क्या आ गया 2 ईयर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पावर 3 हो जाए तो जैसे 1331 आ गया, यहाँ 1000 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, एक धन 4% की दर से, एक धन 4% की दर से प्रथम वर्ष, क्या दे रखा है प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपये है, तो उसी धन पर, तो उसी धन पर उसी दर से, उसी दर से आपको ज्ञात क्या करना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैंने बोला ऐसा ही इसका अगर मैं निकालूं कितना हो जाएगा, जो पहले साल का है वही क्या हो गया दूसरे साल का हो गया। अगर मैं CI पूछूं तो 25 और 25 तो हो गया, लेकिन 25 का 4% और लग गया, 25 का 4% निकालो कितना होता है, यानी ब्याज पर ब्याज, ये गया 25 बार 1, यानी 1 और लग गया। ठीक है, तो मैं बता सकता हूं क्या कि उसी धन पर उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 25, 50 और 1 कितना 51 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है।
आगे देखो, एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक साहूकार 4% की वार्षिक दर से क्या करता है, धन उधार लेता है, धन उधार लेता है तथा ब्याज ब्याज क्या करता है, वर्ष के अंत में, ब्याज वर्ष के अंत में रिटर्न करता है, ठीक है, यह लौटाता है। वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, वह धनराशि को 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उधार देता है, ठीक है, तथा ब्याज वर्ष के अंत में ही लेता है, तथा ब्याज वर्ष के अंत में ही लेता है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिवर्ष वह प्रतिवर्ष वह 104.50 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, कितना प्राप्त करता है, 104.50 रुपये उसके द्वारा उधार ली गई, राशि क्या थी। क्या क्वेश्चन है वो देखो, इसने क्या दे रखा है कि राशि तो वो है ना 6 महीने यानी अर्धवार्षिक पर देता है, लेकिन रिटर्न किस हिसाब से करता है वो, कि ब्याज के अंत में ही उधार लेगा, यानी साल में कितने बार हो गए, 2 बार, और उसमें भी उसने क्या किया कि अर्धवार्षिक में 3-3 महीनों की कर दी। तो मैंने क्या किया, पहला और दूसरा। तो इसका अगर मैं CI निकालूं तो कितना हो जाएगा, 3-3 हो जाएगा दोनों, ठीक है, पहला और सेकंड। इसने बोला क्या है कि 104.50 रुपये का लेता है, किस पर लेता है वो, 0.9 पर इंटू 100। इसको आप सोल्व कर लो, कितना आएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 104,500 में किसका भाग दे दोगे, आप दे दोगे 209 का। 209 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 9 चौक 36, 4 दुआ 8, 836 बार, यानी ये गया 4, कितना हो गया 836, 15 में से 6 गया 9, यहाँ क्या बचा 3 में से 3 2, और ये कितनी बार जाएगा, यानी लगभग ये जा रहा है 5 बार पूरा चला जाएगा, 5 तो ये हो गया 0 0 0, तो वो राशि क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर ये 2.09 कहाँ से आ गया, तो क्या करोगे आप, ब्याज पर ब्याज लगाओगे ना,
तो 3 पर 3% से निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। 2 साल का है यानी 2 हो गया, प्लस में क्या कर दोगे 0.9। ठीक है, आगे देखो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसने प्रति वर्ष कितने कितने दिए, 3। ये तो क्या हो गया, इसका एसआई आ गया। 3 पर 3% और निकाला तो ये कितना हो गया, टोटल 6.09% हो गया। कितना, 6.09%। क्या ये राशि ज्यादा है जो अपने को देनी है उससे? तो आपने बोला ज्यादा है। कितने का प्रॉफिट है, तो आप इसमें से क्या कर दोगे, -2, 4 कर दोगे यानी 2.09%। तो ये भी बोल सकते हो कि 2.09%। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा उसका सॉल्यूशन है। ये टाइप नेक्स्ट लगाते रहना ना। अब आपको दे रखा है कि अगर CI व SI का डिफरेंस दे रखा हो तो कैसे करोगे। क्वेश्चन देखो, 1200 रुपये 1200 रुपये की राशि का 1200 रुपये की राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI व CI का अंतर ज्ञात करो। अब इसके भी है आपके पास 2 तरीके। कैसे निकालोगे, दोनों तरीके से देखो। एक तो आपका है बेसिक और दूसरा क्या हो जाएगा, आपके फॉर्मूले से हो जाएगा। दोनों तरीके देखो। पहला तो क्या करोगे कि CI निकाल लो, SI निकाल लो और CI निकाल लो। तो मैंने देखा पहले के लिए SI कितना हो गया, 1200 × 5 × 2 बट्टे 100, 2 से 2 5 2 10 यानी कितना हो गया, 120 रुपये। अगर मैं इसका CI निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1200 × 105 बट्टे 100 × 105 बट्टे 100। 5 से काटा 21, 21 और ये कितना हो गया, 20 और 20, 1 2 से 1 2, 2 2 4, 4 से यानी 3, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 41 को 3 से करो 1323 रुपये। क्या ये आ गया, इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 1200, यानी इसका ब्याज कितना आ गया आपका, 123 रुपये। तो अंतर कितना आ गया, 123 माइनस 120 यानी 3 रुपये। ये तो है इसका बेसिक तरीका। अपने अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। ठीक है, फॉर्मूला वाला तरीका और देख लेते हैं। फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, D बराबर होता है P × R² बट्टे 100²। बस इतना सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। बेसिक करो चाहे फॉर्मूले से करो। P कितना है, 1200 है। R कितना है, 5 × 5 है। और ये क्या हो जाएगा, 100 × 100। इस 100 से ये 100, 5 25, कितनी बार, 4 बार, ये 3 बार, ये भी कितना आ गया, 3 बार आ गया। आया समझ। बेसिक सिंपल तरीके से यानी SI CI निकालो, दोनों का माइनस कर दो, या फिर आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे P × R² बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ये है 2 साल का डिफरेंस दे रखा हो ना, तब यहां 3 साल का डिफरेंस आ जाए तो क्या करोगे, देखो 3 साल के लिए डिफरेंस के लिए क्या करोगे आप। क्वेश्चन दिया मैंने, किसी राशि के SI व CI, किसी राशि के SI व CI के 3 वर्ष का अंतर में 122 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष के अंतर में 122 रुपये हो जाता है। तो 5% की दर से मूलधन ज्ञात करो। तो
5% की दर से मूलधन ज्ञात करो। 2 साल के लिए जो फॉर्मूला था वो आपको 3 साल के लिए भी लिखना है। क्या था कि P इंटू आर स्क्र बटे 100। इसके साथ आप क्या जोड़ दोगे, 300 प्लस आर बटे 100, इतना और जोड़ देना, बस आपका फॉर्मूला बन गया। देखो P क्या है, P अपने को पता नहीं है, ये होता है अंतर का 3 साल का, लेकिन अंतर अपने को पता है, बिल्कुल पता है, कितना, 122 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन अपने को नहीं पता, चलो मूलधन ज्ञात करना है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5% यानी 5 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 प्लस आर कितना हो जाएगा 5 बटे 100। इसको आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 25 चौकू 100, यानी ये हो गया P बटे 400, और यहाँ पर क्या निकालोगे आप 300 प्लस 5 बटे 100। ठीक है, ये आपको यहाँ पर निकालना है, कितना आएगा ये देख लो। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 100, 30000 प्लस 5 यानी 30005। या तो आप इसको ये कर लो, या फिर आप 1/20 करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1/20 से करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 300 प्लस 1/20, एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया, 3 2 6 000 प्लस 1 यानी 6000 1/20 आ गया। ये कितना आ गया 6000 1/20। ठीक है, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 122 इधर है ही, तो P बराबर क्या आ जाएगा आपके 122 इंटू 400 इंटू 6001, तो P बराबर क्या आ जाएगा 122 इंटू 400 इंटू 6001 बट्टे में क्या आ जाएगा 20 आंसर। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि के CI व SI का अंतर 122 रुपये, ये कर लिया, इसका आंसर कितना आएगा 16,000 आ जाएगा। अगला देखो, अब दे रखा है कि जब मिश्र धन बराबर हो तो क्या करोगे आप, जब मिश्र धन बराबर हो, क्वेश्चन लिखो, ये टाइप नंबर 5 या 6 जो भी है डाल लेना और हेडिंग डाल लेना, जब मिश्र धन क्या हो बराबर हो। तो देखो 1105 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं, 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, और यह राशि क्रमश 5 वर्ष व 7 वर्ष के लिए दी जाती है, और यह राशि क्रमश 5 वर्ष व 7 वर्ष के लिए दी जाती है। ठीक है, तथा दोनों भागों से समान मिश्र धन मिलता है, तथा दोनों भागों से समान मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए, तो आपको बताना क्या है, प्रत्येक भाग की राशि बताइए। तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लो,
P1 P2 P3 प्लस R1 बट्टे 100, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, कितने साल है, जितने साल दे रखे उतने साल के लिए ले लो। R2 बट्टे 100, यहाँ क्या हो जाएगा T2, और 1 बट्टे R3 बट्टे 100, और यहाँ क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला। कैसे करोगे वो देखो। आपने क्या किया, सबसे पहले जो राशि दे रखी है वो मान रख दो। A प्लस R1 कितना दे रखा है, इसमें 10% दे रखा है, बट्टे में हो गया 100। T1 कितना दे रखा है इसमें 5 वर्ष के लिए, तो ये लो 5 वर्ष। यहाँ 2 ही है, एक है P1 और एक है P2, प्लस इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस दूसरे साल के लिए कितनी है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, इतनी हो जाएगी 10 बट्टे 100, यानी ये कितनी हो जाएगी 7 पावर इसकी। ठीक है, आगे कैसे सोल्व करोगे इसको देखो। ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टे 110 बट्टे 100 की पावर कितनी 5, और ये हो जाएगा 110 बट्टे 100 की पावर कितनी 7। ये है P1 और P2। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पलट दो, ये लो, यानी 10 बट्टे 11 की पावर 5, और यहां से मैं क्या लिख दूंगा 10 बट्टे 11 की पावर 7। ठीक है, ये माइनस हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी 2 बच जाएगी, यानी 10 की पावर 11। तो मैं बोल सकता हूँ 100 121, तो कितनी होगी 10 और 11 का। तो इसने पूछा प्रत्येक भाग की राशि बताइए, तो 10 और 11 कितने हो गए 21, 21 में इसका भाग दे दो। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा 10 इंटू 1100 5, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 11 इंटू 21 इंटू 1100 5। ये इन दोनों के क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। अगला टाइप देखो, इसमें क्या करते हैं अपने, इसमें आपको 2 चीज दे रखी होगी, एक तो होगी अर्धवार्षिक, एक होगी त्रैमासिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है 6 महीनों पर देने वाली, त्रैमासिक का मतलब होता है 4 भागों में देना, यानी हर 3 महीने के लिए। तो इसमें क्या करते हो आप, जो दर है ना उसको तो कर देना आधा, किसमें अर्धवार्षिक में, टाइम को क्या कर दोगे आप दुगुना कर दोगे। सेम चीज यहाँ हो, त्रैमासिक का मतलब है तीसरा, यानी 4 भागों में, तो दर को कर दोगे 1/4 और टाइम को कितना कर दोगे 4 गुना। क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, इसने दे रखा है क्वेश्चन कि 7,500 रुपये की राशि को 7,500 रुपये की राशि को करना क्या है आपको 4% वार्षिक CI, 4% वार्षिक CI की दर से कर्ज लिया गया हो, कर्ज लिया गया हो, तो 1 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना आपको क्या करनी है 6 माही करनी है, जबकि ब्याज की गणना, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी 6 माही हो। 6 माही का मतलब क्या हो गया 6 महीने में, तो ये भी क्या होती है अर्धवार्षिक होती है। कैसे करोगे देखो, कुछ भी नहीं करना, एक ही चीज सीखी अपने, क्या सीखी है कि अगर आपके पास अर्धवार्षिक नाम आ जाए, ये 6 माही अर्धवार्षिक होता है, तो करना क्या है, जो दर है उसको तो क्या कर दोगे आप आधा कर दोगे, टाइम को क्या कर दोगे आप दुगना कर दोगे, और सब कुछ सेम ही है। तो क्या होता है CI बराबर मूलधन कितना है 7500, दर को आधा करना है, 4 की आधी कितनी हो गई
2%। कितनी बार करोगे, 1 साल दे रखा है लेकिन समय को क्या करते हैं, दुगना करते हैं, तो 102/100। ये गया 51, 51, 50 और 50, 1 2 से 1 2, 5 25 से 3, 51 को 51 से कर लो, 1 5 5 25, 1 0 6 2, 26 0 1। इसको किससे कर लोगे, 3 से, तो कितना हो गया, 3 18 7,803 रुपये। क्या इसने पूछा क्या है कि वह राशि कितनी हो जाएगी, है ना। ब्याज पूछते तो कितना हो जाता, 803 और 500 यानी 303 रुपये है। और राशि पूछी है यानी मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन इसमें क्या हो जाएगा, 7,803 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। टाइप नंबर नेक्स्ट डाल देना 7th या 8th जो भी है। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये उसी टाइप का है ना, लास्ट वाले टाइप का मत डालना आगे। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 रुपये है, 24.5 रुपये है, ठीक है, तथा सीआई की दर 16.5, यदि तथा सीआई की दर 16.2/3% हो, तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करो। कैसे करोगे, देखो 16.2/3% का मतलब क्या होता है, ये लो 16.2/3%। इसका मतलब क्या सिखाया था, 1/6 होता है, सिखाया था ना कैसे होता है। अब आपको करना क्या है, देखो यहां पर देखो साल कितने दे रखे हैं, हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना, उसमें क्या होता था कि मूलधन दे रखा होता था, ब्याज निकालना होता। इसमें क्या है, ब्याज दे रखा है, उल्टा मूलधन निकालना है। तो मूलधन मानोगे कैसे कि इसके बेस में कितना है, तो आप बोलोगे 6 है, साल कितने दे रखे हैं, 3 साल, तो जितने साल दे रखा हो उस हिसाब से क्या करोगे, वर्ग या स्क्वायर कर दोगे, यानी 6 की क्यूब कर दोगे, 3 साल है, 6 की क्यूब कितनी होती है, 216। ये लो, इतना आया क्या समझ में। अब आपको करना क्या है, राशि निकालनी है, कितनी, वही 1/6, 1/6 और 1/6। इसका 1/6 निकालोगे कितना आ गया, 36, 36 और 36। इसका वापस निकालो 1/6, 1/6 और 1/6, तो कितना आ गया, 6, 6 और 6। ठीक है, फिर क्या करोगे, वापस ब्याज पर ब्याज और लिखता है, तो एक बार ब्याज और निकाल दो, यानी कितना हो गया, 6 का 1/6 यानी 1 हो गया। अब देखो अपने पास कितना आया है, इन तीनों का योग करके कितना आया आप देखो, तो आपने देखा कि 36, 6 42, 6 48 और 1 49, 49 अपने पास आ गया। लेकिन वो कितना बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, 24.05। एक बराबर कितना हो जाएगा, 24.05/4900। ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो क्या आ गया, 4900। पूछा क्या है, मूलधन, मूलधन कितना माना था, 216, तो ये लो 216। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो, वो क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे, किसी से कट रहा है क्या, 7 3 21 30, 7 चौक 28 नहीं कट रहा, तो आप गुणा कर दो सीधा, 2405 को 2 से 16 से, 6 पंजा 30, 6 चौक 24, 6 2 12 और 2 14। ठीक है, उसके बाद 5 0 4 2, 5 2 10, 4 2 8, 2 2 4, ये कितना गया, 0 8 4 9 1 5। इसमें भाग किसका दे दोगे, 5 1 9 4 8 0 में भाग दे दोगे 49 का, ये कट गया, और इसमें जो पॉइंट लगा दोगे
ये इसका आंसर आ जाएगा 49 का भाग देके। तो 1 बराबर आपका लगभग आ जाएगा ये 0.5। ठीक है, आगे देखो, इसका मान निकाल लेना, ये इसका मूलधन हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि को स्कीम ए, एक नेक्स्ट टाइप लगा लेना आप, एक निश्चित धनराशि को स्कीम ए में 10% प्रतिवर्ष की दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से क्या करते हैं, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। ठीक है, समान धनराशि को स्कीम बी में, समान धनराशि को स्कीम बी में X% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, X% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया, कि दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। ठीक है, स्कीम ए से अर्जित ब्याज, स्कीम ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से अर्जित ब्याज का आधा है। स्कीम बी से अर्जित ब्याज का आधा है। x का मान निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, x का मान क्या होगा। तो देखो क्या दे रखा है, 10% कितना हो रहा है, 11, यानी मैं बोल सकता हूं कि 121। 2 साल के लिए 100 से कितना हो गया, 21, कितना हो गया, 21%। तो जो पर्सन दे रखा है वो देखो प्रश्नानुसार 21% बराबर क्या दे रखा है, x इंटू में क्या आ जाएगा आपके, कितना गुना दे रखा था, 3 था क्या साल, 3/100, और ये हो कितना रहा, 1/2। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, यानी 100 से क्या गया, 100 गया। ये कितनी बार गया, 7, इससे क्या हो जाएगा, गुणा, यानी x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया, और x का मान ही पूछा है। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि 10 से 11 हो रहा है, मतलब 2 साल के लिए क्या हो गया, 100 से 121, यानी कितने परसेंट अधिक हो गया, 21% हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 8% की दर से, कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए
उधार दी जाती है। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, 320 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात करो। 320 रुपये हो, 320 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात करो। कैसे करोगे, देखो सिंपल सा दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना। कि उसने क्या बोला है कि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो आप ये निकाल लो कि 8% कितना होता है। तो आपने देखा कि इसका 8% कितना हो जाएगा, 8% का मतलब क्या होता है, 2/25। कैसे निकाला, 8/100, 4 दूआ 8, 25 चौके 100। अब 2 साल का दे रखा है तो आप क्या करोगे, आप इसका करोगे कि कितनी लोगे राशि, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, यानी 625। इसका निकालो 2/25, इसका भी 2/25, 25 दूआ 50, ये आ गया 50 और ये भी आ गया 50। एक बार ब्याज पर फिर ब्याज निकालो तो 2 यानी 4 रुपये। ठीक है ना, ये आ गया। तो अगर आपको पूछे कि दोनों का अंतर कितना है तो आपने बोला 4 है, लेकिन ये कितना बोल रहा है, 320 है। 4 बराबर 320, तो 1 बराबर कितना हो गया, 80। निकालना किसका है, 625 का 80 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये माना था। तो 625 को 8 से गुणा कर दो, 8 पंजा 40, 8 2 16, 4 20, 8 के 48 और 2 50, यानी कितने रुपये हो गए, 50,000 रुपये वो राशि हो गई। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट दे रखा है इसने, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। कोई राशि 2 वर्ष में, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये, तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि क्या होगी। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखना आपको। क्या रखना है, P बराबर होता है पहला मिश्रधन का स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा, दूसरा मिश्रधन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला मिश्रधन कितना है, 4500, इंटू क्या कर दोगे 4500, दूसरा क्या है 7500, 2 से 2, 15 × 45, 15 × 5 75, ये कितना हो गया 900, 900 को 3 से किया 2700 रुपये क्या होगी, वह राशि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें R बराबर आपको दे रखा है, यानी दर 66.2/3%। ठीक है, और दूसरे वर्ष का CI दे रखा है 160। दूसरे वर्ष का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपये है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, यानी P ज्ञात करना है। कैसे करोगे, देखो आपको क्या करना है, 66.2/3 को आप कैसे लिखोगे, ये देखो 3% का मतलब क्या हो गया 100, 6 3 18, 200/300, यानी मैं बोल सकता हूं 2/3। ठीक है, कितना साल है, 2 साल, तो क्या ले लूं मैं इसका
9 ले लिया ना, स्क्वायर ले लिया, तो क्या हो गया 2/3 मतलब 6, ये भी 2/3 मतलब 6। ठीक है, उसके बाद उसने क्या लगा, ब्याज पर ब्याज लगता है, ये लो 2/3 यानी 4। अपने पास दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आया है, 10 रुपये आया है दूसरे साल का ना। कितना आ गया, 6 और 4 10। अपने अनुसार आया वो 10, क्वेश्चन के अनुसार कितना 160, एक के अनुसार 16, तो 9 का पूछा है तो इंटू 16 9 कर दो, कितना हो गया 144 रुपये। यही इसका आंसर है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज यही समाप्त होता है।